श्री परमात्मे नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। देखो भगवान बता रहे हैं, 8वां अध्याय चल रहा है, उसमें 22वां श्लोक है। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पीछा न आने वाली गति को और पीछा आने वाली गति को भी प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात मार्ग को कहूँगा। तो भगवान बता रहे हैं 23वें श्लोक में उन 2 प्रकार के मार्गों में से जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है और दिन का अभिमानी देवता है तथा शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता अर्थात परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को परोक्ष भाव से जानने वाले योगी जन उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गए हुए ब्रह्मा को प्राप्त हुए हैं। देखो भगवान बता रहे हैं कि अभिमानी देवता शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता अर्थात परमेश्वर की उपासना से परोक्ष भाव से जानने वाले योगी जन उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गए हुए ब्रह्मा को प्राप्त हुए हैं। ये भगवान बता रहे हैं जो उत्तरायण को भगवान बता रहे हैं कि उत्तरायण के जो 6 महीने हैं, तो उत्तरायण यही है जो हम भगवान के ध्यान में अपना कार्य करते हैं। मरने की ये सांसें जो चल रही हैं, इनका कोई पता नहीं है कि कब सांसें बंद हो जाएं। तो जब हम भगवान के ध्यान में रहते हैं तो हम उत्तरायण में रहते हैं। उस समय श्वास बंद होती है, हमारे प्राण चले जाते हैं, तो हम परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, खुले द्वार में जाते हैं, खुले हुए द्वार में जाते हैं। ये उत्तरायण का है। जो उत्तरायण के 6 महीने हैं उसमें भगवान बता रहे हैं कि उन महीनों में अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता अर्थात परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को परोक्ष भाव से जानने वाले योगी जन उपरोक्त देवताओं द्वारा कि जब ध्यान करते हैं तब देवताओं की भी कृपा हमारे पे रहती है। जब भगवान के ध्यान में रहते हैं, परमात्मा के ध्यान में रहते हैं, एक ब्रह्म को देखते हैं कि सब कुछ एक ब्रह्म का है, एक ब्रह्म की सृष्टि देखते हैं, सब में व्याप्त परमात्मा को देखते हैं, अपने आत्म भाव में रहते हैं, अपने आत्म भाव में रह के अपने कार्य करते हैं। हमारा मन हमेशा परमात्मा में लीन रहता है। कार्य करते हुए भी हम मन से अपने परमात्मा के साथ रहते हैं, जुड़े हुए होते हैं। हमारा चित्त, मन, बुद्धि सब कुछ परमात्मा में, उनका ध्यान, उनका मनन, उनका सुमिरन, भजन, गुणगान करते हुए जब भगवान को जब शरीर हमारा छूटता है, उस समय शरीर छूट जाता है तो हम सीधे खुले हुए द्वार को जाते हैं। फिर हमको संसार में आना नहीं पड़ता है। ये भगवान बता रहे हैं कि ज्योतिर्मय वो ज्योति, ज्ञान ज्योति हमारी जलती है। ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है। वो ज्योति वही है जो ज्ञान रूपी ज्योति है, जो आत्म भाव में अपने रहते हैं, परमात्मा को सर्वस्व देखते हैं। सर्वव्यापी परमात्मा रोम रोम में सब जगह स्थिर है परमात्मा, वो उसका हम ध्यान करते हुए जब अपने कार्य करते हैं। तो ये भगवान बता रहे हैं कि उस मार्ग में जब जाता है तो ब्रह्मा को प्राप्त हुए, परमात्मा को, ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। वो जो ब्रह्म है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा, तो फिर संसार में हमको जन्म नहीं लेना पड़ता, फिर आना नहीं पड़ता।
ये भगवान बता रहे हैं प्रेमियों। इसलिए भगवान का ध्यान करते हुए, इसीलिए गुरु बताते हैं कि हर पल हमारी श्वासें खाली न जाएं, कार्य करते हुए हाथों से कार्य करें अपना, और मन से परमात्मा में रहें, भगवान में रहें, क्योंकि भगवान बाहर भीतर सब जगह परिपूर्ण है, सब जगह है, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है। इसलिए भगवान का ध्यान करके ही कार्य करें, सब में भगवान देखें, तो हम सब पापों से छूट जाते हैं, मुक्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग में रहते हैं, उत्तरायण में रहते हैं। तो उत्तरायण में रहने से फिर हमको जन्म नहीं लेना पड़ता, अपने कर्म हमारे कटते रहते हैं, जो कर्म पिछले जन्म के हैं, जो इस जन्म के हैं, वो चुकतू होते रहते हैं, आगे कर्म नहीं बनते हैं। यही भगवान बताते हैं गुरु कि भगवान का ही सब कुछ मान के हर पल उनका मनन करें, ध्यान करें और अपना कार्य भी करें, अपना हिसाब किताब चुकतू करें, लेकिन ध्यान किसका करें? परमात्मा का। राग द्वेष से, मोह लोभ से, काम क्रोध से हम बच जाएंगे। ये जो राग द्वेष है, जो हमारे शत्रु हैं, ये हमको बांधने वाले हैं, राग द्वेष है, मोह लोभ है, इनसे सबसे हम बंध जाते हैं, तो हमको संसार में आना पड़ता है, हमारे कर्म और बनते हैं, हम बच नहीं पाते। इसलिए इन्हीं से बचना है, और कोई हमारा शत्रु या मित्र नहीं है, ये हमारे भीतर ही, हमारे साथ ही, हमारे अंग संग के साथ जो हैं, यही हमारे शत्रु हैं और यही हमारे मित्र हैं। इन्हीं को हम समझ लें। यही गुरु के वचनों पे चलना हमारे लिए कितना आवश्यक है। यही गुरु बताते हैं प्रेमियों कि गुरु के वचन जरूर सुने और मनन करें, परमात्मा का ध्यान करें, कार्य करें हर पल। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।